दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारतीय संसद के बारे में जो दिया हुआ भारतीय संविधान में, भारतीय संसद के बारे में जो दिया हुआ वो 22 भागों में से भाग 5 में दिया हुआ। कितने भाग 5 में भारतीय संसद के बारे में भारतीय संविधान में बात की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक इसकी बात की गई। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 से 122 तक 79 से 122 तक भारतीय संसद के बारे में जानकारी दी गई है। और भारतीय संसद संविधान है उसमें भाग 5 में, किसमें भाग 5 में बात की गई है संसद की, किसी संसद की। और आर्टिकल 79 से 122 तक भारतीय संविधान में संसद के बारे में बात की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों भारतीय संसद जो है 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। कितने 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। ये 3 चीजें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद इन्हीं तीनों से मिलकर बनी होती है। और दोस्तों इनमें अगर एक भी चीज नहीं होगी तो संसद का निर्माण नहीं होगा। इनमें 3 ही महत्वपूर्ण है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। दोस्तों संसद में बात करने वाले हैं, सबसे पहले भाग की बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा संसद का एक भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों बात करते हैं कि आज भारतीय संविधान में राज्यसभा की। तो दोस्तों संसद के जो भाग 3 अंगों में से एक भाग है राज्यसभा। और राज्यसभा के बारे में जो अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो राज्यसभा का जो अनुच्छेद में दिया हुआ है वो अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है राज्यसभा के बारे में। दोस्तों राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में दिया हुआ। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या उच्च सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है अभी बात करने वाले। दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन भी बोला जाता है। अगर बात करते हैं कि राज्यसभा की गठन कब हुआ था, तो दोस्तों राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और दोस्तों प्रथम बैठक जो की गई थी राज्यसभा की वो 13 मई 1952 को की गई थी। कब की गई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। और उच्च सदन इसको बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों ये स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? स्थायी सदन होता है। और ये कभी भी भंग नहीं होता है। जैसे कि लोकसभा का निर्माण हर 5 साल बाद, यानी लोकसभा की जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो हर 5 साल बाद, यानी सरकार चेंज होती है, तो लोकसभा में हर 5 साल बाद विपक्षी या पक्ष का नेता चेंज होता है। लेकिन राज्यसभा जो है एक नियमित संस्था है जो लगातार चलती रहती है, कभी भी भंग नहीं होती है, स्थायी सदन है। तो इसीलिए इसको उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है क्योंकि ये सदन जो है स्थायी है, कभी भी भंग नहीं होता या विघटन नहीं होता। और दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की। राज्यसभा के दोस्तों सदस्यों की बात करते हैं तो राज्यसभा में जो सदस्यों की निर्धारित संख्या की गई थी वो 250 की गई थी। कितनी? 250 सदस्य रखे गए थे, जिसमें 238 सदस्य 250 में से, यानी 250 में से 238 सदस्य जो जाते थे वो स्टेट से चुन के जाते थे। और दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। क्या किए जाते थे? मनोनीत किए जाते थे, जो 4 क्षेत्रों से, साहित्य, संगीत, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र से चयनित किए जाते थे। और दोस्तों लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। कितनी है? 245 सदस्य चुन के जाते हैं राज्यसभा में वर्तमान में, जिनमें 233 सदस्य राज्य स्टेट से यानी राज्यों से चुन कर जाते हैं और 12 सदस्यों का मनोनीत किए जाते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि सदस्य निर्वाचित होने की आयु कितनी। तो दोस्तों राज्यसभा का कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 30 वर्ष तो उसकी आयु होनी ही चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का राज्यकाल। सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों?
और दोस्तों बात करते हैं कि जो राज्यसभा है इसका सभापति कौन होता है, यानी इसको संचालित कौन करता है राज्यसभा को। तो दोस्तों राज्यसभा को जो संचालित करता है वो भारत का उपराष्ट्रपति करता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है पदेन, यानी उच्च जो सबसे प्रमुख अधिकारी है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति। बात करते हैं कि प्रथम सभापति कौन था। दोस्तों राज्यसभा का जो प्रथम सभापति था वो कौन था? तो दोस्तों प्रथम जो सभापति था भारतीय राज्यसभा का प्रथम सभापति जो था वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, यानी उपराष्ट्रपति भी यही थे, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा का सभापति जो है वो है जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के अभी जो प्रथम सभापति हैं जो राज्यसभा के, वो वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, यानी उपराष्ट्रपति भी भारत के जगदीप धनखड़ हैं। और प्रथम सभापति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्यसभा के, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य जो है ना, प्रत्येक वर्ष 2/3 सदस्य इसके जो है ना रिटायर होते चले, यानी सेवानिवृत्त उनका कार्यकाल समाप्त होता चला जाता है। सर्कल से इनका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदस्यों का मतलब चुनाव होता है इसमें। और दोस्तों एक कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा होने के बाद क्रम से बना रहता है कि 1/3 सदस्य इसके 1/3 सदस्य दोस्तों प्रत्येक 2 माह के बाद, कितने 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर मतलब समाप्ति हो जाती है इनकी, सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति हो जाती है, यानी मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये था राज्यसभा के बारे में जो आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। उच्च सदन इसको बोला जाता है। जो प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी इसकी। और क्या बात करते हैं कि इसके कैसा सदन है, तो उच्च सदन है और स्थायी सदन है। इसके वर्तमान में सदस्यों की संख्या 250 है, निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में चुने जाते हैं 245 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें 233 सदस्य जो चुने जाते हैं इस राज्य से चुने जाते हैं। 12 सदस्यों का मनोनीत यानी मनोनयन को चुना जाता है भारत सरकार की तरफ से। और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और दोस्तों उसका सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। प्रथम सभापति जो थे इसके राज्यसभा के वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा के दूसरे भाग की लोकसभा। और राज्यसभा का दूसरा भाग है लोकसभा। दोस्तों लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा के बारे में अनुच्छेद कितने में दिया हुआ है। दोस्तों लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। 81 में लोकसभा के बारे में दिया हुआ, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा के बारे में 81 में लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। लोकसभा के बारे में 81 में दिया हुआ है, राज्यसभा के बारे में 80 में दिया हुआ है। दोस्तों लोकसभा के बारे में 81 में दिया हुआ है तथा लोकसभा को जो बोला जाता है निम्न सदन बोला जाता है। दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। और दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये है इसका विघटन जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हो जाता है। लोकसभा का विघटन जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक इसका विघटन हो जाता है, इसीलिए इसको निम्न सदन बोला जाता है। 5 वर्ष के बाद इसका विघटन हो जाता है और इसको निम्न सदन भी बोला जाता है लोकसभा को। और दोस्तों लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों लोकसभा का प्रथम अधिवेशन भी 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और निम्न सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों ये अस्थायी सदन है। कैसा? अस्थायी सदन है दोस्तों। क्योंकि अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि इसका विघटन जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पूरी लोकसभा का विघटन हो जाता है और नए सदस्य लोकसभा में चुनकर आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है लोकसभा के। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो 550 की गई है। 550 सदस्य इसमें निर्धारित किए गए, जिनमें 230 सदस्य जो है
वो राज्यों से चुन के आएंगे। 20 सदस्य यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी संघ प्रदेश से चुनकर आएंगे। लेकिन वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है, वर्तमान में 543 सदस्य है, 543 सदस्य इसके चुन के आते हैं, जिनमें 524 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं, 19 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। 543 सदस्य इसमें वर्तमान में चुनाव होता है। दोस्तों बात करते हैं कि सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों सदस्य की न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने? 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के लिए। बात करते हैं कि सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मांगलेकर, यानी गणेश वासुदेव मांगलेकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो थे प्रथम अध्यक्ष वो गणेश वासुदेव मांगलेकर थे। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो श्री ओम बिरला जी हैं। कौन? श्री ओम बिरला जी लोकसभा के प्रथम, अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मांगलेकर थे। और दोस्तों बात करने की भारतीय लोकसभा जो है इसका प्रथम जो प्रथम अध्यक्ष थी, जो इसकी प्रथम अध्यक्ष थी, भारतीय प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थी, महिला अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार जी थी। और जो दलित महिला थी, कैसी महिला थी? दलित महिला थी। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष भी रही। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी और दलित महिला भी थी। और दोस्तों ये था लोकसभा के बारे में। दोस्तों एक बार और रिपीट करते हैं, लोकसभा का गठन कब किया गया था? जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। निम्न सदन बोला जाता है क्योंकि अस्थायी सदन होता है। सदस्यों की संख्या इसमें 550 निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में 543 पर चुनाव होता है, जिनमें 524 चुन के आते हैं। 19 जो है दोस्तों वो उनका यूनियन टेरिटरी संघ प्रदेशों से चुनकर आते हैं। सदस्यों की संख्या इसमें 25 है, और मतलब 25 वर्ष रखी है न्यूनतम आयु। और प्रत्येक सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मांगलेकर, वर्तमान में ओम बिरला जी है। बात करते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो है लोकसभा की वो कौन थी? तो मीरा कुमार जी थी। दोस्तों तीसरा अंक की बात करते हैं। लोकसभा के तीसरे अंक जो राष्ट्रपति होता है। दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में अगली वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों अगली वीडियो में इसमें राष्ट्रपति के बारे में, जो भारतीय संसद का तीसरा भाग, महत्वपूर्ण भाग है राष्ट्रपति, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है, इसमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से बात करने वाले अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये एक क्वेश्चन पॉलिटिका, UPSSC पैड और BPO और SSC CGL जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भारतीय संसद से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोस्तों आने की संभावना भी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।